हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए हम आज देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूला आना चाहिए। तो आइए देखते हैं फार्मूला। देखिए, पहला है फार्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला है, इसको आइडेंटिटीज भी बोलते हैं या सूत्र भी बोलते हैं हिंदी में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो है आपका फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने के लिए आपको ये तीन फार्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं ये तीन फार्मूला याद है और प्लस जो मैंने पहले वीडियो में फार्मूला बताया वो सारे के सारे फार्मूला आपको याद हैं, तो आप सिंपली क्वेश्चंस को कर लेंगे, क्योंकि इसमें प्रूफ करने वाला ही ज़्यादातर क्वेश्चंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो लो एक्सरसाइज 8.4 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये कैसे आपको व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहला वाला साइन ए इज इक्वल टू होता क्या है। तो साइन को उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 1 अपन cosec ए मिलेगा। और आप अभी पीछे फार्मूला देख करके आ रहे हैं कि sec cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता क्या है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। यही आपने पढ़ा पीछे, अभी फार्मूला हमने लिखा था उसमें इस तरह से कि cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर जाकर के इधर क्या बना लेगा, रूट बना लेगा। यानी कि cosec ए की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं। तो सिंपली हम क्या कर लिखेंगे, तो 1 अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट। देखिए, तो ये आपका रूट में इस तरह से, यानी साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म में चेंज कर दिया। आइए दूसरा देखते हैं सेक ए को कॉट ए के टर्म में कैसे चेंज किया जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो सेक ए इज इक्वल टू आप सिंपली क्या लिख सकते हैं। तो अभी देखिए, आपने फार्मूला क्या पढ़ा, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही आपने पढ़ा है। अगर मैं यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट नहीं लगा सकते हैं, यानी सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो सिंपली लिख लीजिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका रूट में। अब देखिए, आप एक चीज और जानते हैं कि tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपन cot ए होता है। क्योंकि इधर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो यहीं पे आगे लिख लीजिए 1 प्लस 1 अपन cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, रूट कर लीजिए, ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए, एलसीएम ले लेंगे तो ये cot, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर हम 1 मान लेंगे, तो 1, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो जाएगा तब, cot स्क्वायर ए माइनस प्लस 1, और ये रूट में, इसका तो हम रूट निकाल सकते हैं। तो लिखिए cot स्क्वायर ए प्लस 1 बाई cot ए, ये रूट नहीं निकलेगा, ऊपर वाले का रूट नहीं निकल पाएगा, नीचे वाले का हम सिंपली रूट निकाल लेंगे। तो ये आपका cot ए हो जाएगा। तो cot स्क्वायर ए प्लस 1 बाई cot ए, तो ये आपका आंसर हो गया। सेक ए को हमने cot ए के टर्म में चेंज कर दिया। लास्ट वाला है आपका tan ए को cot ए में। तो सबसे सिंपल है, tan ए को cot ए में चेंज करना है। तो tan ए इज इक्वल टू होता है 1 अपन cot ए। तो इस तरह से हमने क्या किया, साइन ए सेक ए tan ए को आपने
साइन ए को कॉट के टर्म में चेंज किया, सेक ए को आपने कॉट ए के टर्म में, कॉट कॉट बस दिख रहा है, टर्म में चेंज किया, फिर tan ए को भी आपने कॉट ए के टर्म में चेंज कर दिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आपसे कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सभी अनुपातों को सेक ए के पदों में, अनुपात यही होता है साइन ए। साइन ए को हमको किस में लिखना है, तो सेक के टर्म में लिखना है। तो कैसे सेक ए के टर्म में लिखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। साइन ए है तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू होता है आपका 1 कॉसेक ए। अब कॉसेक ए इज इक्वल टू, अभी आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है इतना। तो कॉसेक की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को यहाँ से अगर स्क्वायर को हम खत्म करेंगे, इसको रूट लिख सकते हैं, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, तो रूट में ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1/tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं सिंपली। तो tan स्क्वायर ए लिख लिया इस तरह से। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1/tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए, ये पूरा का पूरा रूट में है। अब आप जानते हैं कि क्या होता है ये, तो देखिए आपको फार्मूला बताया गया है कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, या tan को यहीं पे रहने दीजिए, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये दो फार्मूला का यूज कीजिए यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/, ये देखिए tan स्क्वायर को सबसे ऊपर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका ना tan स्क्वायर ए, यानी यहीं पे आगे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, रूट में ही लिखिएगा, रूट में हटाइएगा। अब ये बीच वाला यहीं पे रह जाएगा, तो tan स्क्वायर ए प्लस, ऐसे लिख लेंगे हम सिंपली। अब देखिए आपको करना क्या है, tan स्क्वायर ए की जगह पे उसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर ए प्लस 1 रूट बाई, अलग अलग रूट लगा देंगे। अब देखिए tan स्क्वायर ए की जगह पे हमने लिख लिया, सॉरी ये माइनस है। अब देखिए tan स्क्वायर की जगह पे इसको सेक स्क्वायर ए लिखना है, सेक स्क्वायर ए। अब पूरे का रूट है, पूरे का रूट कर लीजिए, इसका तो रूट निकल जाएगा सिंपली, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट ही में रहेगा, रूट इसका निकल नहीं पाएगा, और ये वाला हो जाएगा सेक ए। तो इस तरह से आप साइन को सेक में चेंज कर दिया। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इतना आप कर लेंगे तो आपका सिंपली ये साइन ए को आपने सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट बाई सेक ए में चेंज कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइन ए की जगह पे अगर दे दिया जाए आपको कॉस ए, देखिए दूसरा क्या है आपका, तो कॉस ए है, कॉस ए, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, कॉस ए को चेंज करना है। तो कॉस ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू आप यही ना लिखेंगे सेक ए, तो सीधे सीधे चेंज हो गया, यानी सेक के टर्म में चेंज करना है, तो कॉस ए को 1/सेक ए आप लिख सकते हैं, तो सिंपली हो गया। तीसरा क्या है आपका, tan ए को चेंज करना है। तो tan ए को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। आप क्या करेंगे, 1 को उठा के उधर कर लीजिए, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ऐसे लिख लीजिए। तो इस 1 को उठा के उधर कर लीजिए, तो
तो tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a माइनस 1। जब यहाँ से स्क्वायर उधर जाएगा तो tan a इज इक्वल टू सेक a माइनस 1 रूट। इस तरह से आपने देखा साइन का निकाल लिया, साइन a कॉस a और tan a। साइन का निकाल दिया तो आपको साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का भी आप निकाल सकते हैं। कॉस का निकाल दिया तो कॉस से तो सेक है ही, सेक का निकालना ही नहीं है। tan निकाल दिया तो tan का उल्टा कॉट कर देंगे, 1 अपन कॉट कर देंगे तो ये भी 1 अपन इतना हो जाएगा, कॉट इक्वल टू भी यही आ जाएगा। तो इस तरह से आप तीनों का वैल्यू आप निकाल लिया, तो इस तीनों से शेष दो का वैल्यू भी आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तो तीसरा में आपको मान निकालना है। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से मान को निकाला जाता है 90 माइनस थीटा करके, वही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 और फिर दिया हुआ है साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपन कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73। इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तीसरा में दो क्वेश्चन है, तो पहला ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने कहा था कि दोनों को प्लस करने में जब 90 डिग्री आ जाए तो आपको किसी एक को चेंज करना है, तो ऊपर भी और नीचे भी किसी एक को चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जिसको चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। फिर इसको देखेंगे तो cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 73 की जगह पे लिखेंगे 90 माइनस 17, ऐसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। अब इसको लिख लीजिए sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 बाई cos स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 70। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आप एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी फार्मूला पे आपको इसको ब्रेक कर देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, इसी को उल्टा करके देख लेंगे तो 1 इज इक्वल टू आपका वैल्यू आ जाएगा 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पिछले चैप्टर में इस क्वेश्चन को पढ़ा था। तो इस तरह से आप सिंपली इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही प्रोसेस है, थोड़ा सा अलग दे दिया है, करना यही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो दूसरा है, तीसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है आपसे क्या कि साइन 25 फिर दे रहा है आपका cos 65 प्लस cos 25 और sin 65। इस तरह से देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबरों को प्लस करके देख लेना है कि 90 आ रहा है कि नहीं। इसको प्लस करेंगे 90 आ जाएगा, फिर इसको प्लस करेंगे तो भी 90 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। इन दोनों में से अगर मैं इसमें cos को चेंज कर रहे हैं तो इसमें sin को चेंज कीजिएगा, क्योंकि आपको cos स्क्वायर sin स्क्वायर के टर्म में ही क्वेश्चन को लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सिंपली sin 25 और cos 65 को हम क्या लिख सकते हैं 90 के टर्म में, तो 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। अब प्लस cos 25, देखिए cos को इसमें रहने दीजिएगा, sin को बदल दीजिएगा। इसमें cos को बदलेंगे, इसमें sin को बदलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा। 90 माइनस 25 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए sin 25 इंटू cos 90 माइनस 25 कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, तो sin 25 अब प्लस cos
25 इंटू साइन 90 माइनस 25 इक्वल टू कॉस 25, कॉस 25। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर 25, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर 25। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूला से हम देखेंगे इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, यही सब बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन लगाना आसानी से आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला याद रहेगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, फार्मूला याद होता जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला अगर में देखेंगे हम, तो इसमें दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर a, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर, माइनस 9 tan स्क्वायर a। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, मतलब ABCD करके दिया है, या हाँ ABCD 1980 1 A B C D लिख लीजिए, 1980। पूछ रहा है कौन सा वैल्यू होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 9 दोनों में, तो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a ऐसे दिया है। 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, यही बचा। अब आप एक फार्मूला जानते ही हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a। इसी में से tan स्क्वायर को आगे लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, माइनस होगा तो इस तरह से। तो ये फार्मूला, एक ही फार्मूला से ये नया फार्मूला बन गया था। तो इसी को वैल्यू को, यही वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आपका आ गया 9। तो 9 जैसे ही आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, तो बी पे आप टिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सिंपली फार्मूला पे ही ये क्वेश्चन दे दिया हुआ है। आइए हम लोग इसी 4 नंबर का दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 1 प्लस tan थीटा sec थीटा। 4 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस tan थीटा sec थीटा ऐसे दिया हुआ है। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा cosec थीटा, 1 प्लस cot थीटा cosec थीटा, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 प्लस tan थीटा sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा दिया हुआ है। इसका ऑप्शन दे रहा है कौन कौन सा, A B C D ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लिख लीजिए A B C D। कौन कौन सा है, तो ये दे रहा है आपका A B C D, यानी कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका 0 1 2 0 1 2 माइनस 1, इस तरह से ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें अप्लाई हो सकता है। तो देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ पे दिया 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, चेंज कर दीजिए। 1 प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपन cos थीटा, अब प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन cos थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा, फार्मूला है पूरा का पूरा। 1 प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा अपन cos थीटा अपन sin थीटा, माइनस cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन sin थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें, तो इसको क्या करेंगे अब आप, तो इसको देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस
साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों टर्म को एक मान लीजिएगा, इन दोनों टर्म को एक मान लेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला पे ये दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे टूट गया ये। अब इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरह से। ऐसे हमने ब्रेक कर लिया। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको फार्मूला पे तोड़ दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, अब ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं थीटा, तो इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ध्यान से देखिए, तो आपका बचेगा 2 cos थीटा साइन थीटा, तो इसको लिख लीजिए, इधर लिख ले रहे हैं 2 cos थीटा साइन थीटा अपन cos थीटा साइन थीटा। cos थीटा साइन थीटा से cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही है। तो इस तरह से सिंपली आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसी तरह से आपको क्वेश्चन को लगाना है, यही एक प्रोसेस होता है। तो इस तरह से आप लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं, चौथे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा जो है वो क्या कह रहा है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इन 1 ब्रैकेट। अब फिर दे रहा है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इस तरह से। चौथे नंबर क्वेश्चन का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि किसके बराबर है, तो बराबर का मतलब है ये ऑप्शन दिया हुआ है, सेक ए के बराबर है, यानी कि ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है, ए बी सी डी, इस तरह से। तो अब कह रहा है कि ये सेक ए साइन ए, सेक ए साइन ए, सेक ए साइन ए, कॉसेक ए कॉसेक, कॉसेक ए कॉसेक। तो चारों सॉल्व, इसको आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस टेन ए को साइन ए अपन कॉस ए लिख सकते हैं। ये तो यही रहेगा 1 माइनस साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और दोनों का एलसीएम सेम है तो कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए अपन 1, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस ए। अब एक फार्मूला याद कीजिए आप, देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आप क्या लिखते थे, 1 लिखते थे, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर, साइन को हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर में हम देखेंगे इस साइन को आगे भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस ए।
एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो कॉस ए, यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका सही है। तो कॉस ए, तो आपको सिंपली ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप ये ऑप्शन ला सकते हैं। तो कॉस ए इसका ऑप्शन होगा, किसी भी तरह से लगाएंगे तो कॉस ए आपका आंसर आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरह से लगाएंगे। चौथे का चौथा, देखिए चौथे का चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर, और चार ऑप्शन दिया हुआ है आपका। पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन लिख लीजिए। सेक स्क्वायर ए पहला ऑप्शन है, सेक स्क्वायर ए दूसरा ऑप्शन है, -1 सी और बी, सी ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन है आपका टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को हमको चेक करना है, मतलब देखना है कि कौन सा ऑप्शन आता है। तो देखिए आप जानते हैं सिंपली 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए, और 1 कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, 1 इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 वही आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि क्या होता है, तो टेन स्क्वायर ए होता है। तो इस तरह से आपका टेन स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक लगा सकते हैं, टेन स्क्वायर ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 8.4 को ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताने का प्रयास तक मैंने पूरा का पूरा डिटेल में बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट है, यानी कि 10 क्वेश्चंस बताया गया है, उसमें 10 क्वेश्चंस है। तो उन 10 क्वेश्चंस को अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, और 10 को ये 5वें का 10 क्वेश्चंस जो है अगले वीडियो में बना करके अपलोड कर दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर मैं पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।